हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपका हमारे प्लेटफॉर्म ब्रेनीवुड पर। मुझसे बच्चे पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि ऐसी कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में जाने वाली इंफॉर्मेशन खोती नहीं है, यानी परमानेंट कैसे करें ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन को। आइए मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूं आज ब्रेन का, कि ब्रेन जब किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तो किन बातों को ढूंढता है। ब्रेन जब भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है 5 फैक्टर्स को ढूंढता है लॉजिक के अलावा। लॉजिक या कॉम्प्रिहेंशन तो होना ही चाहिए, यानी वो समझ में तो आना ही चाहिए। उसके अलावा भी 5 बातें होंगी तो ब्रेन उसे परमानेंट चैम्बर बना देगा, यानी कि उसे एक परमानेंट प्लेस देगा। जैसे कि ड्राइंग रूम में आप अच्छी चीजें रखते हो ना, उस तरह से। और अगर वो 5 बातें उसे नहीं मिलेंगी तो वो उसे स्टोर रूम में यानी कहीं भी फेंक देगा और टाइम पर वो आसानी से मिले जरूरी नहीं है। बचपन की कई बातें जो कई साल पुरानी है, 1 सेकंड में आपके दिमाग में आज भी रहती है, आज भी आपको याद रहती है, चाहे उस बात को 40 साल हो गए हो, 4 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हो। किसी बुजुर्ग से भी घर में पूछोगे तो उन्हें बचपन की कोई ना कोई एक बात याद होगी जो 70-80 साल पुरानी, वो भी बता देंगे आपको। वो कोई नाम बता देंगे, कोई काम बता देंगे, कोई घटना बता देंगे। और 2 दिन पहले के अखबार की हेडलाइन क्या थी, या फिर आज शाम को ही अपने पढ़ाई की थी, वो सुबह की ध्यान नहीं आ रही होती है, ये सब पता नहीं चल रहा होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बातों पर ब्रेन ऐसा ध्यान देता है कि बस उसे वो शुरुआत से ही एक परमानेंट जगह पर चिपका के रख देता है और कुछ चीज़ों को कहीं भी फेंक देता है। तो अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, और वो है ब्रेन का बिहेवियर। ब्रेन जब इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तो इंफॉर्मेशन का एक चेक पोस्ट है, वो पहले चेक करता है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स उस इंफॉर्मेशन में है। 5 मुख्य एट्रीब्यूट्स ब्रेन सर्च करता है। पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है इमोशन, तीसरा है विजुअल, चौथा है एसोसिएशन और 5वां है क्रिएटिविटी। ब्रेन के ये 5 खुद के गुण हैं, उसकी खुद की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। उनसे मैच करने वाली बात अगर इंफॉर्मेशन में मिलती है तो ब्रेन उसे जरूरी और महत्वपूर्ण मानता है। पढ़ाई आपको याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि पढ़ाई दुनिया के लिए जरूरी है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आपका। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बट इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन कई बातें आपको याद क्यों रह जाती है, जैसे मूवी का सीन हो, कार्टून का सीन हो, WWF के कैरेक्टर्स हो या क्रिकेट के कैरेक्टर्स हो, या बॉलीवुड के अंदर किसके घर में बच्चे का नाम क्या रखा, ये सब बात कैसे कैसे याद रहती है? क्योंकि इनमें आपका इंटरेस्ट है, राइट। तो सिंपल मतलब ये हुआ कि ब्रेन कुछ फैक्टर्स ढूंढता है, जैसे कि मैंने पहले बताया इंटरेस्ट। जिन बातों में आपका इंटरेस्ट होता है उसके बारे में आपकी मेमोरी भी शानदार होती है, उसके बारे में आपकी नॉलेज भी अच्छी होती है। जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो बॉलीवुड में हो, पॉलिटिक्स में हो, म्यूजिक में हो या किसी भी चीज़ में हो, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट अच्छा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत सारा है, वहाँ पर आपका नॉलेज और मेमोरी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जिनका पॉलिटिक्स में अच्छा है उनको पॉलिटिक्स के नाम याद रहेंगे, सीट्स याद रहेंगी, सब बातें याद रहेंगी। और जिनका क्रिकेट में अच्छा है उनको क्रिकेट के स्पोर्ट्स के बारे में बातें याद रहेंगी। जिनका बॉलीवुड में, आमतौर पर बॉलीवुड में बहुत इंटरेस्ट होता है तो उनकी चीज़ें हमें याद रहती है, एक्टर्स के नाम याद रहते हैं, उनके खानदान के नाम याद रहते हैं, उनकी मूवीज़ के नाम, सब कुछ याद रहता है। तो ये जो इंटरेस्ट है बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने देखा बच्चे जब टीवी के सामने बैठते हैं और पढ़ाई करने बैठते हैं, दोनों ही टाइम पर वो कॉन्सेंट्रेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ाई में उसे बिठाना पड़ता है और टीवी के सामने से उठाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट। पढ़ाई के अंदर जब वो पढ़ने बैठता है तो कोई छोटी सी आवाज़ से भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, और टीवी के सामने या कार्टून के सामने या वीडियो गेम के सामने बैठा हुआ बच्चा, उसके कान में उसका नाम लेके चिल्लाओ तो भी उसे आवाज़ नहीं आती। ये सारी पावर है इंटरेस्ट की। दोस्तों, अगर आप अपनी पढ़ाई में या किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट का फैक्टर ढूंढ पाए तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को इंपॉर्टेंट लगेगी, नंबर 1। नंबर 2 आता है इमोशन। इमोशन यानी हमारे को बचपन की बहुत सारी पुरानी बातें याद है, कोई बात याद है, उनमें से कई सारी ऐसी बातें जिस पर आपके इमोशंस पे कोई प्रभाव पड़ा था, अच्छी या बुरी हो सकती है। एक उदाहरण देता हूं आपको अपना फ़ोन नंबर याद है। अब आपको अपने फ़ोन नंबर के अलावा जिसका भी फ़ोन नंबर याद है वो वही इंसान है जिसके साथ आपका कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन है। आमतौर पर लोग फ़ोन नंबर बताते हैं और आपको याद नहीं रहते। इमोशंस जिससे आपको बर्थ डेट या कोई इंपॉर्टेंट डेट या किस दिन पहली बार मिले थे, कब क्या किया था, वो डेट सारी याद रहती है, फ़ोन नंबर तक याद रहते हैं, घटनाएं याद रहती है। तो जब कोई इमोशनल असर पड़ता है तब वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को इम्पॉर्टेंट लगती है। इमोशंस के बदलाव किसी इन्फॉर्मेशन से होते हैं तो ब्रेन को लगता है ये बहुत ही ज़रूरी घटना है और ब्रेन उसके लिए एक स्थायी कमरा दिमाग में ढूंढता है। तीसरा आता है विजुअल। मूवीज़ कभी हम याद करने के लिए नहीं देखते फिर भी याद हो जाती है। पढ़ाई हम याद करने के लिए करते हैं फिर भी याद नहीं होती है, क्योंकि पढ़ाई हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते और समझते हैं पर देखते नहीं हैं। मूवी हम सीधा देखते हैं।
चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं उनमें से जिन लोगों की उम्र 20 साल से ऊपर है, उनसे एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। आपको अपने बचपन में आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, 9th-10th क्लियर किया होगा, 11th-12th क्लियर किया होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स याद किए होंगे। जो ग्रेजुएट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने याद किए होंगे, और क्वेश्चन आंसर याद करने के बाद में रिवाइज किए होंगे, रिवाइज करके एग्जाम में लिखे होंगे, तभी तो पास हुए होंगे। दैट मीन्स आपने अपने बचपन में याद करने का काम किया था और याद रख पाए थे, तभी आपने एग्जाम क्लियर किया था। लेकिन क्या वो क्वेश्चन आंसर आपके 9th के, 10th के, 11th-12th के क्या आपको अभी याद है? क्या आपको याद है कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपने याद किए थे? देखो आपको याद नहीं है, राइट। अब जिस स्कूल में आप ये काम कर रहे थे, क्या वो स्कूल आपको याद है? क्या उसका गेट आपको याद है? क्या उसके प्रिंसिपल आपको याद है? क्या कौन सी क्लास में आप बैठते थे? अगर आप आज मुझे लेके चले तो बता सकते हैं कि देखो उस क्लास में मैं बैठता था। क्या आप जहाँ पे साइकिल या गाड़ी खड़ी करते थे वो जगह याद है? आप कहाँ बैठे खाना खाते थे वो जगह याद है? आपके स्कूल में वॉशरूम्स या पानी कहाँ पर पीते थे, वॉशरूम कहाँ था, ये याद है? या आपके स्कूल में कोई स्पेशल कभी जादूगर आया हो या कभी आपको कोई अवार्ड मिला हो, वो दिन याद है? आपके पापा आते थे आपको लेने के लिए, या आपको बस लेती थी या ऑटो लेता था, क्या वो ये बात आपको याद है? ये सब बातें बोलने के साथ साथ आपको दिखाई भी दे रही है, यानी आपने उनको याद नहीं किया, फिर भी वो आपको याद है क्योंकि आपने उनको होते हुए देखा है, राइट। और जो चीज़ आपने बार बार पढ़ी, सुनी, समझी, बार बार याद किया, वो आपको याद नहीं है। वो आपको सब कुछ याद है जो आपने याद नहीं किया। आपको कुछ भी याद नहीं जो आपने बैठ के याद किया, क्योंकि उसमें सिर्फ एक बात थी कि जो आपको याद है वो विजुअल था। हमारी जो आंखों की देखने की विजुअलाइजेशन की पावर है वो किसी भी इंफॉर्मेशन से 50 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से अगर आप किसी चीज़ को ब्रेन में रखना चाहते हो और अपने ब्रेन को कमांड दें कि मैं इसका विजुअल देखना चाहता हूँ, जिसके लिए निमोनिक साइंस हमारा आप एप्लीकेशन या मेरे दूसरे वीडियोस में सीख भी सकते हैं इसको आप, कि कैसे नॉन पिक्चरफुल या नॉन विजुअल चीज़ों को भी विजुअल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो विजुअल कर लेंगे। NLP का सिद्धांत कहता है कि अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो उसको विजुअल करके देखिए, होता हुआ देखिए। तो विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स। तो विजुअल की पावर भी आपके ब्रेन को कमांड देती है कि आप इन्फॉर्मेशन को मजबूती से कहीं रख सकें, और ये भी आपके ब्रेन का एक अद्भुत और आसान और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है विजुअल करके चीज़ों को ब्रेन में रखने का, और आप इसे सीख भी सकते हैं। उसके बाद आता है एसोसिएशन। मैं अभी अपना आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने जा रहा हूँ। 1 मिनट पहले मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ें दिखाई देती है वो ब्रेन को याद रहती हैं, लेकिन घर में आपके कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपने आंखों से देखा होता है, फिर भी वो खो जाती है, फिर भी वो नहीं मिलती, फिर भी वो याद नहीं आ रही होती। जैसे कि चाबी खो गई, पेन खो गया, रुमाल नहीं मिल रहा, सॉक्स नहीं मिल रहे, एक मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा, स्केच पेन कहाँ रख दिए, पेंसिल कहाँ चली गई, पेन कहाँ चला गया, या वो किताब कहाँ रख दी, या चेकबुक कहाँ पड़ी है, सेफ्टी पिन का पैकेट कहाँ है, स्क्रू ड्राइवर लाए थे, टूल बॉक्स लाए थे। कई चीज़ें जो घर के अंदर ही होती है। कल ही तो शादी का कार्ड टेबल पर पड़ा हुआ था, अभी कहाँ रखा हुआ है। ये सब चीज़ें हमने आंखों से देखी होती है, घर के अंदर होती है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई चिल्ला रहा होता है कि वो उसको टाइम पर नहीं मिल रही है। ऐसा होता है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स, अब जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए, बेहतरीन याददाश्त के लिए और कहीं रखने के लिए, उसको अच्छी तरीके से रखने के लिए ज़रूरत है ब्रेन को विजुअल इंफॉर्मेशन की, लेकिन ब्रेन को दोबारा याद आने के लिए ज़रूरत है एसोसिएशन की। यानी कोई विजुअल इंफॉर्मेशन भी है पर वो तभी वापस याद आएगी जब वो किसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड हो, तो वो ज़्यादा मजबूती से याद रहेगी। जैसे कि पेन खो गया, चाबी खो गई, या टीवी का रिमोट खो गया, ये आपने सुना है, पर कभी सुना है आपने टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम उन चीज़ों को घर में एक खास जगह से एसोसिएट करते हैं। हम उन चीज़ों को एक खास जगह से एसोसिएट करते हैं, वो है फ्रिज। फ्रिज में हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, तो जब भी हम उन्हें ढूंढते हैं फिर से मिल जाती है। खाने पीने की चीज़ों के लिए फ्रिज है, बर्तनों के लिए किचन है, कपड़ों के लिए अलमारी है, जूतों के लिए शू रैक है, तो ये चीज़ें नहीं खोती हैं। बाकी चीज़ें हम कहीं भी उठा के रख देते हैं तो वो घर में होते हुए भी टाइम पर नहीं मिलती है। यानी एसोसिएशन, एक इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रहने वाली है, जो पहले से ही याद है, जो साइज़ में बड़ी है, जो दिखाई दे रही है, उसके साथ अगर आप जोड़ेंगे लॉजिकली उस दूसरी इन्फॉर्मेशन को जो उसके लिए सूटेबल है, तो इस लिंक की वजह से वो चीज़ें आपको टाइम पर याद आएंगी। और 5वां फैक्टर है क्रिएटिविटी। जब आप कुछ नया क्रिएट करते हैं, साइंटिस्ट लोगों को अपने फॉर्मूलाज याद रहते हैं, अपनी थीसिस याद रहती है, अपने आविष्कार याद रहते हैं, पेंटर को पेंटिंग की सारी बातें याद रहती है,
स्क्रिप्ट राइटर को पूरी कहानी 4000 पेज लिख चुका होता है वो याद रहती है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी से बनती है। बच्चे वीडियो गेम में एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं और पूरा वीडियो गेम उन्हें याद रहता है क्योंकि वो क्रिएटिव ब्रेन को यूज़ करते हैं। पढ़ाई में क्रिएटिव ब्रेन बच्चे यूज़ नहीं करते हैं। जीवन में जहाँ जहाँ अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करोगे, कुछ नया सोचोगे, कुछ नया एकदम तड़का डालोगे इनोवेशन का, तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग भी बन जाएगी और क्रिएटिव होने की वजह से याद भी हो जाएगी, और इस तरह से आपकी क्रिएटिविटी खुद की भी इंप्रूव होगी। तो मुझे लगता है आज आपको मज़ा आया होगा। 5 बातें मैं समराइज कर देता हूँ। अगर आप कुछ भी पढ़ने, लिखने, समझने, देखने जा रहे हैं तो बस ध्यान रखें कि ब्रेन को कमांड दें कि वो उसमें उन बातों को ढूंढ पाए, और वो नहीं है तो आप क्रिएट कर लें, जैसे कि इमोशन, इंटरेस्ट, विजुअल या एसोसिएशन और साथ साथ में क्रिएटिविटी। अब इन सब बातों को अपनी खास तौर पे पढ़ाई में या ज़िंदगी की दूसरी बातों में कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए मैं आने वाले एपिसोड्स में आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ।